हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। जैसे कि आपने देखा कि आज मार्केट तेजी के साथ ही क्लोज होता हुआ देखने को मिला। हालांकि आपने ये भी देखा कि ओवरऑल मार्केट के हालचाल शुरुआत में कोई बहुत अच्छे देखने को नहीं मिल रहे थे, क्योंकि जीडीपी के जो फिगर्स निकल कर आए थे वो बहुत अच्छे थे भी नहीं, है ना। लेकिन उसके बावजूद मार्केट जो है एक तेजी दिखाकर बंद होने में कामयाब रहा और तेजी भी ठीक ठाक रही। लगभग आधे परसेंट से ऊपर मार्केट जो है क्लोज होते हुए देखने को मिले। ठीक, लेकिन अब बात आ जाती है कल की कि आखिरकार कल मार्केट किस तरीके के रह सकते हैं। एंड साथ में कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जो हैं निकल कर आ रही हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या खबरें हैं। भारत सरकार की तरफ से स्पेशली कुछ खबरें निकल कर आई हैं, उनके बारे में डिस्कशन हमें करना है। एंड उनका जो इम्पैक्ट वो किस तरीके का रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डाउ जोन्स से। डाउ जोन्स देखो, आपको शुरुआती ट्रेड में डाउ जोन्स जो है ठीक ठाक डाउन होता हुआ देखने को मिल रहा है। एक गिरावट डाउ जोन्स में आपको नजर आ रही है मार्केट खुलते के साथ ही। ठीक, लेकिन अगर हम वहीं नेस्डेक को देखें कि नेस्डेक में क्या स्थिति बनप रही है, तो यहाँ तेजी है। बिल्कुल ऑपोजिट ट्रेंड है ये। इस तरीके से नेस्डेक है, इस तरीके से डाउ जोन्स दिखाई दे रहा था। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा अंतर या फिर बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में डाउ जोन्स और नेस्डेक आपको नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं भारतीय स्टॉक्स की, जो कि अमेरिका में लिस्टेड है। इन्फोसिस है आपके सामने। इन्फोसिस को अगर आप देखो तो दिखाई दे रहा है लगभग लगभग आपको हल्की फुल्की तेजी में इन्फोसिस नजर आ रहा है। वहीं अगर हम विप्रो को भी देख लें कि विप्रो की स्थिति क्या नजर आ रही है, तो ये भी तेजी के साथ आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। लास्ट में अगर हम एचडीएफसी बैंक को देखें कि यहाँ स्थिति क्या है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक में दिखाई दे रही है एक तेजी, लेकिन मामूली, एक हल्की फुल्की आप इसे तेजी जो है कहकर चल सकते हैं। ठीक है, ये आप मानकर चल सकते हैं। अब बात निकल कर आती है कि आगे जो मैं बात कर रहा था कि मतलब कुछ खबरों के बारे में और उसके इम्पैक्टेड शेयर्स के बारे में। तो चलो देखते हैं कि आखिरकार क्या है, कौन सी खबरें हैं। ये देखो आपके सामने एक खबर जो है मैंने रख दी है। एंड इस खबर मतलब देखोगे, गवर्नमेंट स्क्रैप्स विंडफॉल टैक्स ऑन पेट्रोल डीजल एक्सपोर्ट्स, बिग रिलीफ फॉर रिलायंस एंड ओएनजीसी। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो एक खबर निकल कर आई है कि तेल कंपनी, तेल मार्केटिंग कंपनी जो है, उन पे से गवर्नमेंट ने आप कह सकते हो कि जो विंडफॉल टैक्स होता है उसे हटा दिया है। एंड विंडफॉल टैक्स हटाने से पर्टिकुलरली कुछ कंपनीज को इसका अच्छा खासा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। अब उनमें से कौन कौन सी कंपनीज हैं, दो के नाम तो आपको क्लियर कट सामने ही देखने को मिल रहे हैं, जिसमें एक आपको रिलायंस नजर आ रहा है, दूसरा ओएनजीसी देखने को मिल रहा है। और भारत में यही दो बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी भी आपको देखने को मिलती हैं, तो इन पर तो फर्क पड़ना आप ये मान के चलिए लाजमी है, और यहाँ पर फर्क पड़ेगा ही। विंडफॉल टैक्स होता क्या है, सबसे पहले आपको अगर मैं ये समझाने की कोशिश करूं तो विंडफॉल टैक्स होता है जब कोई भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है एंड किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से अगर प्रॉफिट किसी भी क्वार्टर में, किसी भी साल में कंपनी ज्यादा कमा ले नॉर्मल से ज्यादा, तो क्या करती है गवर्नमेंट, जो ज्यादा वाला पार्ट होता है उस पर एक टैक्स लगा देते हैं। गवर्नमेंट जो उस पर अलग से टैक्स इम्पोज कर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए उसे हम बोलते हैं विंडफॉल टैक्स। एंड ये जो टैक्सेस हैं, ये कंपनीज को बड़ी ही दिक्कतों के में लाकर खड़ा कर देता है। क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि इस तरीके के जो टैक्सेस होते हैं ये अचानक से लग जाते हैं, और ओवरऑल समस्या कहीं ना कहीं इनके जरिए देखने को मिलती है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी के लिए ये एक पॉजिटिव खबर है, जिसमें कुछ नाम भी आपके सामने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्टर, नेक्स्ट शेयर के ऊपर। एंड इसका जो है नाम निकल कर आता है दोस्तों, स्टर्लिन एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। अगर आप यहाँ पर देखो तो आज इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो 1% की तेजी के साथ हुई है, लेकिन इसमें तेजी और ज्यादा हो सकती थी। अगर नहीं भी हुई है तो आगे हो जाएगी, क्योंकि इसे एक बड़ा ऑर्डर मिला है लगभग 508 करोड़ रुपए का। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इन्हें एक ऑर्डर मिला है। दोस्तों, जब इन्हें एक ऑर्डर मिला है तो इसका फर्क कहीं ना कहीं पड़ता है। आप कह सकते हो कि इसका जो है कहीं ना कहीं से फायदा जरूर हो सकता है, चांसेस इस बात के हैं। इसराइल एंड सोलर अगर देखा जाए, एक चीज और यहाँ पर हो सकती है कि
आरबीआई की एक मीटिंग है एंड उस जो मीटिंग चल रही है उसमें जो पावर कंपनी है, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी कंपनीज के लिए वो मीटिंग काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि वहां पर कई सारे ऐसे फायदे हो सकते हैं, कई सारे ऐसे ऐलान हो सकते हैं। बेसिकली आप ये मान के चलो कि जिनका फायदा डायरेक्टली मिलता हुआ दिखाई दे सकता है उन कंपनीज को जो डायरेक्ट काम करती हैं सोलर वगैरह में। तो उसमें भी रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी हुई कुछ कंपनी जैसे कि स्टर्न एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी तो आपको देखने को मिल ही रही है। अगर हम और कंपनी की तरफ भी चलें जैसे कि एनटीपीसी हो गया, एनटीपीसी स्पेशली ग्रीन एनर्जी जो अभी रिसेंटली लिस्टेड है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। एक तो ये भी हो गया, इस पर भी आपको जो है फोकस में रखना चाहिए। वैसे तो आपने देखा है कि एनटीपीसी ग्रीन आज आपको तेजी के साथ ही क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। लेकिन अगर हम ना सिर्फ एनटीपीसी के बारे में बात करें तो बल्कि वारी वारी देख लो आप। अगर हम वारी को भी देखें तो आज ये शेयर भी वारी रिन्यूएबल्स भी आपको जो है एक अच्छी खासी तेजी में ही क्लोज होता हुआ नजर आया था। तो इस पर भी आपकी जो है नजर मेरे हिसाब से बनी ही रहनी चाहिए, क्योंकि इस शेयर में भी मोमेंटम के जो चांसेस हैं वो लग रहे हैं। और अगर कोई नई पॉलिसी, नई गाइडलाइन आती है, अगर वो बेनिफिशियल होती है, आप ये भी मान के चलो अगर वो कोई नई बेनिफिशियल गाइडलाइन निकल कर आती है ना, तो उसका फायदा ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही एनटीपीसी को हो जाएगा और किसी को नहीं होगा। तो ऐसा नहीं, पूरे के पूरे सेक्टर को उसका फायदा जो है हो सकता है। इसलिए मुझे जहां तक लगता है दोस्तों, आपको इन शेयर्स पर भी नजर रखनी चाहिए जो रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए हैं, उन पर खासा नजर जो है आपको बनाकर रखनी चाहिए। ठीक है। और हाँ, टोरेंट पावर की अगर हम बात करें तो इसका तो क्यूआईपी भी ओपन हुआ है आज। इसमें आपने देखा कि एक अच्छी खासी तेजी भी आपको देखने को मिल गई। इसका फ्लोर प्राइस अगर देखा जाए तो जो रखा गया था 1555 के आसपास का, इसका ये भी ओपन हुआ है। तो इसका इम्पैक्ट जो है कल पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि कितना पड़ेगा, क्या होगा, वो एग्जैक्टली मालूम पड़ेगा, लेकिन इस पर भी जो है आपको नजर बनाकर रखनी चाहिए। बाकी आईटी शेयर्स अभी काफी ज्यादा फोकस में चल रहे हैं और कल विप्रो का एक्स बोनस रहने वाला है। ठीक है, विप्रो कल मतलब वो एक्स बोनस हो जाएगा, तो इस पर नजर रखना। 50% की गिरावट आपको शुरुआती ट्रेड में देखने को मिलेगी, लेकिन वो गिरावट नहीं होगी। जैसा कि आप जानते ही हो कि ये सिर्फ प्राइस एडजस्टमेंट होने वाला है। तो जो भी होगा वो आपको दिखाई देगा, लेकिन विप्रो के लिए कल अहम दिन होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। इन दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।